भाप में बनाए आंवला की इस नई रेसिपी को सिर्फ 2 मिनट में। ना आपको चीनी चाहिए, ना गुड़, ना ही मिश्री। तो चलिए आज की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। आंवला सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। हमें आंवला डेली खाना चाहिए। इस तरह से आप अगर आंवला की रेसिपी बनाकर तैयार करेंगे तो आप इसे डेली खा पाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई में आपको लेना है पानी और इस कढ़ाई के ऊपर रखना है छलनी को। छलनी में इस तरह से छेद होने चाहिए। अब इस छलनी पर हमने आंवला लिया था, इस आंवले को छलनी पे रख दूंगी। मैंने यहाँ पर ये रेसिपी बनाने के लिए आंवला 250 ग्राम के करीब लिया है। यहाँ पर एक एक कर सभी आंवले को हमें छलनी पर रख देना है। हम इस रेसिपी के लिए आंवले को भाप में पकाएंगे। बिना उबाले आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। अगर आप आंवला को उबाल कर इसकी रेसिपी बनाते हैं तो सारा जो विटामिन होता है वो पानी के अंदर आ जाता है। इसलिए इस तरह से स्टीम कीजिए, आंवला को ढक्कन से कवर कीजिए और 2 से 3 मिनट तक इसको आपको कुक कर लेना है। थोड़ी देर बाद अब हम ढक्कन को हटा देते हैं और आंवला को हम चेक कर लेंगे। आप देख सकते हैं आंवला के ऊपर क्रैक्स आ गए हैं, इसका मतलब आंवला अच्छे से स्टीम हो गया है। अब एक एक कर आंवला को मैं प्लेट में निकाल लूंगी। आज मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ आंवला की बिल्कुल इजी रेसिपी। इसे बनाने के लिए ना ही आपको चीनी डालनी है, ना ही गुड़ और ना ही मिश्री। फिर भी आपकी ये रेसिपी बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनेगी कि आप इसे बार बार खाओगे और बार बार बनाओगे। तो यहाँ पर आंवला को मैंने प्लेट में निकाल लिया है और इसे अब हम ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद आपको इसके सीड्स को अलग करना है और इसके पीसीस को भी हम अलग कर लेते हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं आंवला के पीसीस को हम अलग कर लेंगे और जो आंवला का सीड्स है इसको हम अलग रखते जाएंगे। अब मैं यहाँ दूसरा आंवला ले लेती हूँ और इसका भी हम सीड्स अलग करते हैं। तो देखिए आंवला को हमने भाप में पकाया है तो ये अच्छे से कुक हो गया है। आसानी से इस तरह से हम इसके पीसेस को अलग कर पा रहे हैं और इसके सीड्स को भी। अगर आपको आंवला साबुत बनाना है तो आप इसके सीड्स को नहीं निकालो। इसी तरह से आप पहले आंवला को भाप में कुक कर इसकी रेसिपी बना सकते हैं। मैं यहाँ पर फटाफट से आंवला के सभी सीड्स अलग कर देती हूँ। तो देख सकते हैं इस तरह से मैंने यहाँ आंवला के बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं और सीड्स सबके अलग कर दिए हैं। अब यहाँ पर हम इसकी रेसिपी बनाएंगे। सबसे पहले हम इस सीड्स को साइड कर देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। और यहाँ लेते हैं हम आंवला के पीसेस को और चलिए बनाते हैं। पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। अब आपको लेनी है एक कढ़ाई और फ्लेम को कम कर इसमें डालना है आंवला के ये पीसेस। साथ में डालना है 1 कप से थोड़ा सा कम आपको देसी खांड। यहाँ पर मैंने देसी खांड ली है, बहुत ही अच्छी होती है सेहत के लिए। आप चीनी, गुड़ और मिश्री का यूज ना करें, इस देसी खांड का यूज करें रेसिपी बनाने के लिए। तो यहाँ पर अब आपको लगातार इसे चलाते रहना है। देसी खांड जो होती है वो गुड़ की बनती है, इसलिए ये सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है। आप इसका यूज लड्डू, चाय, किसी भी स्वीट्स में कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं इसे लगातार चला रही हूँ। आपको इस रेसिपी को बनाते टाइम पानी का यूज नहीं करना है। इसी तरह से देसी खांड को डालने के बाद लगातार चलाते रहना है। थोड़ी ही देर में देसी खांड मेल्ट होने लगेगी, जिससे आंवला जो है अच्छे से पक जाएगा देसी खांड के साथ। तो देखिए यहाँ पर मेल्ट होने लगी है और लगातार मैं यहाँ इसे चला रही हूँ इसी तरह से। अब आपको इसे अच्छे से पका लेना है तेज फ्लेम कर और जब ये गाढ़ा हो जाएगा तब हम फ्लेम को ऑफ करेंगे। तो देख सकते हैं अभी यहाँ इसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि देसी खांड गुड़ से बनता है और देख सकते हैं गुड़ की तरह ही इसका कलर हो गया है। अब यहाँ जो है अच्छे से ये पककर तैयार है। मैं फ्लेम को ऑफ कर आंवला को निकाल लूंगी। इस तरह से आपको देसी खांड के साथ आंवला को पका लेना है। ये काफी हेल्थी बने हैं, आप इसे रोज 1 पीस खा सकते हो, काफी ज्यादा फायदेमंद है। तो चलिए मैं यहाँ फ्लेम को ऑफ कर इसको एक प्लेट में निकाल लूंगी। इस तरह से मैंने यहाँ पर देसी खांड के साथ आंवला को पकाया है। बिल्कुल इजी सी
रेसिपी बनाई है, ना ही कुछ और इंग्रेडिएंट्स इसमें मैंने डाला है। सिर्फ देसी खांड और आंवला लिया है। तो यहाँ पर मैंने प्लेट में सारे पीसेस को निकाल लिया है और इसे थोड़ा सा फैला देते हैं। और अब हम इस प्लेट को फैन के नीचे रख देंगे या फिर आप इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए। इसे आपको हल्का ठंडा कर लेना है। तो चलिए, मैंने यहाँ प्लेट में पीसेस फैला दिए हैं। अब इसे मैं हल्का ठंडा कर लेती हूँ। जब ये ठंडे हो जाएंगे तब हम सारे पीसेस को अलग कर लेंगे। तो देख सकते हैं आंवला इस तरह से ठंडा हो गया है और यहाँ कुछ इस तरह से ये आंवला बनकर तैयार हुआ है। अब मैंने यहाँ एक प्लेट में थोड़ी सी देसी खांड ली है और इसमें सारे पीसेस को डाल दूंगी। इससे जो देसी खांड होगी वो आंवला के साथ अच्छे से कोट हो जाएगी। आप चाहो तो इसी तरह से आंवला को खा सकते हो। अगर आपके पास देसी खांड नहीं है तो आप इस रेसिपी को मिश्री के साथ बनाएं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और मिश्री भी बहुत ही अच्छी होती है। तो देखिए, यहाँ मैं इसे मिक्स कर देती हूँ एक बार और हमारी आंवला की ये रेसिपी बनकर तैयार हो गई है। आप इसे किसी कांच की बोतल में भरकर स्टोर कर रखिए और डेली इसको खाइए, काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। तो यहाँ पर बिल्कुल इसी तरीके से आप आंवला की इस रेसिपी को बना सकते हो, बिना उबाले, बिना सुखाए। इस तरह से हम डेली बेस पर आंवला को खा सकते हैं, क्योंकि कच्चा आंवला ज़्यादातर खाने में कसैला लगता है, जिसकी वजह से हम आंवला को नहीं खाते हैं। पर आप ये रेसिपी बनाकर इसे डेली खाएंगे। तो मैं यहाँ इसे ठंडा कर अच्छे से फिर बोतल में भर दूंगी। अब यहाँ पर आंवला की कैंडी प्रॉपर बनकर तैयार हो गई है। आप भी इसे इस तरह से खाइए। मैं यहाँ एक पीस को तोड़कर दिखाती हूँ। देखिए, इस तरह से ये आंवला की कैंडी बनती है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बच्चे हों या बड़े सब खाएंगे। एकदम नई रेसिपी है। सिर्फ 2 चीज़ों से आप इस आंवला की रेसिपी को बनाकर तैयार करें और विटामिन से भरपूर आंवला को रोज खाएं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए राधे राधे।